Hello everyone, my name is Jyoti Malik and I'm UGC NET qualified and I'm qualified cost accountant. आज लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल किया था। आज हम फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है वो कैपिटल जो बिज़नेस में डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड एसेट्स में, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो पैसा लगता है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए, ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल यूज़ की जाती है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। अब बताया जाता है कि वर्किंग कैपिटल की नीड किस बिजनेस कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस है तो रेलवे, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इस तरह का बिजनेस है तो इस टाइम तो इन्वेंट्री की ज़रूरत यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, और ये लोग ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनकी पेमेंट मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे, और इसी कारण क्योंकि टाइमली पेमेंट होती है तो इसी कारण इनको वर्किंग कैपिटल की नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उधर दूसरी तरफ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, जहाँ पे कैश से रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से फिर डेट क्रेडिट सेल, और सेल के बाद जो फिर से कैश में जो जनरेट होता है, जो ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल से और फिर से कैश में चेंज होने के लिए जितना टाइम लगता है उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है। इसीलिए नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस, ग्रेटर वुड बी द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। जितना साइज बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है। थर्ड होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस जितनी ग्रोथ करेगा, जितनी एक्सपेंशन करेगा, उतनी ही वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि परचेज, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और जब तक फिनिश गुड्स को कैश में सेल में कन्वर्ट होती है, जितनी लंबी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, प्रोडक्शन साइकिल होगी, उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी स्मॉल है। नेक्स्ट होता है बिजनेस फ्लक्चुएशंस। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं बिजनेस में, जैसे कभी बूम पीरियड है, कभी डिप्रेशन पीरियड है। तो सेशन या डिप्रेशन पीरियड में जो हमारे जो प्राइस हैं वो गिर जाते हैं और हमें उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल और डिमांड भी कम हो जाती है, इसीलिए हमारे वर्किंग कैपिटल की नीड कम होती है। लेकिन बूम पीरियड में जहाँ पे डिमांड बहुत हाई होती है और इन्फ्लेशन पीरियड होता है, उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं, सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, हम सीजनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ती है उस सीजनल की डिमांड को मीट आउट करने के लिए, और हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो सारा साल ब्लॉक रहती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बिजनेस जो पूरे साल चलता रहता है, पूरा साल गुड्स जो है थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि इसमें होती है। तीसरा होता है, नेक्स्ट होता है क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू सेल। अगर हम क्रेडिट सेल ज़्यादा कर रहे हैं और डेटर्स टाइम ले रहे हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड हमारा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। और अगर हम कैश सेल करते हैं या फिर क्रेडिट मतलब क्रेडिट कलेक्शन पीरियड जो है वो, अगर हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड अगर स्मॉल है तो उस टाइम पे हम वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू परचेज। सेम इसी तरह अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं सप्लायर से और सप्लायर हमें क्रेडिट पे दे देता है, तो उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर हमें सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट करनी है तो उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ईजिली हमें अवेलेबल हो जाता है तो उस टाइम पे हमें इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारी कैपिटल ब्लॉक नहीं होती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इरेगुलर है तो हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उसमें हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी और जिसके कारण हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा
ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, अगर हमें इजीली लोन फैसिलिटी मिल जाती है बैंक से तो डेफिनेटली हमें ऑपरेटिंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी, इजीली मिल जाती है तो वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होगी। लेकिन अगर बैंक हमें इजीली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराता है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, लेकिन अगर कम है प्रॉफिट तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ टैक्सेस, अगर हम टैक्सेस बाहर ज़्यादा पे करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कैश कम होगा, और कैश कम हुआ है तो हमें वर्किंग कैपिटल की नीड की मीट आउट करने के लिए हमें बाहर के सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट होता है डिविडेंड पॉलिसी, अगर हमारी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है बाहर तो डेफिनेटली हमारे पास पैसे की कमी आ जाएगी और हमें वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए बाहर डिपेंड रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट होता है प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस, अगर चेंज इन प्राइस लेवल अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, चेंज प्राइस लेवल के चेंजेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अगर प्राइस लेवल हाई है, राइजिंग है, तो डेफिनेटली ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारी मैनेजमेंट है स्किलफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, एफिशिएंट है तो वर्किंग कैपिटल तो वो जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगी, उनके और एफिशिएंट यूटिलाइज कराने में मदद करेगी और जिसके कारण हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। नेक्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल, अब अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल एडुकेट है, सही है, सफिशेंट है, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली, अगर हमारे पास टाइमली वर्किंग कैपिटल है तो हम रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो सकता है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है और वर्किंग कैपिटल सही है तो हमारे पास रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल सही है तो फिक्स्ड एसेट्स का हम फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट, अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और अगर हमें बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में अगर हमें परचेज करना है रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करनी है तो हम हैवीली कैश डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, टाइमली पे कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसके कारण अगर हम नेक्स्ट टाइम गुड्स परचेज करते हैं तो वो क्रेडिट पे फैसिलिटी पे मिल सकती हैं। नेक्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फर्म कैन पे सफिशिएंट क्वांटिटी इफ़ इट हैज़ अगर तो हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट अगर हैं तो हम टाइमली अपने जो रॉ मटेरियल है उसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फैसिलिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अगर हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारी इमेज भी अच्छी होती है, रेपुटेशन कंपनी की अच्छी होती है। फैसिलिटी इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन, अगर बैंक क्या करते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो बैंक हमें लोन देने में या कंपनी को लोन देने में, बिजनेस को लोन देने में हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेट नहीं करते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारे फिक्स्ड एसेट है उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल है तो इससे हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिट में जाएगी बिजनेस, तो इसके फ़ायदे। मीटिंग अनसीन कंटीजेंसीज, अगर हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल है तो डेफिनेटली हम अनसीन कंटीजेंसीज जो ऐसे इवेंट्स है, फ्यूचर इवेंट्स हैं जो कंटीजेंट हैं, तो हम उनको मीट आउट कर सकते हैं। एक्सेसिव इन एडुकेट वर्किंग कैपिटल, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो। फर्स्ट होता है एक्सेसिव इन्वेंट्री, अगर हमने ज़्यादा हमारे पास वर्किंग कैपिटल है तो उसका हम स्टॉक लेके रख लेते हैं, बिजनेस स्टॉक लेके रख लेता है और वो सारा साल बिजनेस वो कैपिटल जो है ब्लॉक रहती है। नेक्स्ट होता है एक्सेसिव डेटर्स होते हैं, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल जाता है, हम क्रेडिट सेल ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे डेटर्स बढ़ेंगे और वो हमारा पैसा अटका रहेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल में अगर हमारा पैसा लगा हुआ है तो डेफिनेटली अगर हमारी कैपिटल ब्लॉक है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बुरा असर पड़ता है। इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, कैपिटल ब्लॉक हो चुकी है तो एफिशिएंसी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो जाएगी, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है वर्किंग कैपिटल जो है ना तो हमारे पास बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, तो उस केस में क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। रॉ मटेरियल है वो टाइम पे अवेल नहीं हो पाएगा, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एसेट्स का।
डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्रेडिट रेटिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी, और जो हमारी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और हमें बल्क क्वांटिटी में हमें हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो फिर वो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी। डिक्रीज इन सेल्स है, डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हमारे पास फिनिश रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं तो फिनिश गुड्स नहीं है, और फिनिश गुड्स नहीं है तो डेफिनेटली हमारी सेल नहीं हो पाएगी। इसलिए डिफिकल्टी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो कंपनी तो वो डिविडेंड नहीं पे कर पाएगी और इसके कारण इस पर बुरा असर पड़ता है। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास इनएफिशिएंट है तो डेफिनेटली वो डिक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो है ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में होनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, और अगर हमारे पास शॉर्टेज होगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और डिविडेंड या फिर कई तरह के जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए इट्स मस्ट बी देयर दैट देयर शुड बी properly and balanced working capital should be in the business. Thank you everyone, thank you so much.